बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। आज 1 महीने 3 दिन का हो गया जनसेवकों का हड़ताल और सरकार सुध-बुध नहीं दे रही। कल बादल पत्रलेख जी के विधानसभा क्षेत्र में जनसेवकों ने कोहराम मचाया, शायद उससे उनको सुध-बुध मिले। क्या कहना चाहते हैं कल के जो प्रोग्राम है, या आपका मन क्या कहता है? जैसा कि पूरे झारखंड और पूरे भारत की जनता को पता है कि झारखंड सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार की तरह कहा जाए तो कम नहीं होगा, जो कार्य सभी जनसेवकों के प्रति किया गया है। आज हमारे आंदोलन का 33वां दिन है, फिर भी इस सरकार के न तो आँख में दिखाई दे रही है और न कान में इनको सुनाई दे रही है। हमें तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सरकार के प्रति माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप हमारी बातों को अगर सुन सकें तो हमें अब ऐसा लगता है कि आपके कुछ कहने को हमारे पास अब कोई शब्द ही नहीं बच पा रहा है। हम अनुनय विनय, हर तरह की विनती, हर तरह का सुझाव और जो हमारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को आपके पास हमने रखा और न्यायोचित मांग किया है। आज भी हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे राज्य के मुखिया हैं और आप इस चीज़ पर उचित न्याय पर विचार करें कि आपके राज्य के जो जनसेवक हैं वो अपने कार्यों को करने के लिए फिर से अपने स्थल तक जा सकें और हम उनसे न्याय की मांग करते हैं। कल क्या हुआ जरमुंडी में, क्योंकि कल एक प्रदर्शन बादल पत्रलेख के विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन। कल पलामू जिला से जो नेतृत्व मंडल है वो जरमुंडी पहुंचा है और पूरे झारखंड से सभी जिलों से लगभग 1000 से अधिक जनसेवक जरमुंडी में प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए और ये प्रदर्शन एक न्याय यात्रा के तौर पर देखा जा सकता है। सभी जनसेवकों ने यह तय किया कि हम लोग जरमुंडी के विधानसभा क्षेत्र में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री बादल पत्रलेख जी का क्षेत्र है, माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी का क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग यदि प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन करने से हो सकता है कि हमारी कुछ मांगों के प्रति वो संवेदनशील हों। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को हम पत्रलेख जी के बारे में ये बताएं कि उन्होंने कितना असंवेदनशील फैसला हमारे हक में किया है। यदि वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में लोगों को समझाते हैं और जाकर लोगों को बताते हैं कि हम बहुत अच्छे मंत्री हैं, तो हम इन मंत्रियों के कालगुजारियों को वहाँ पर पर्दाफाश करने गए। अगर हम वहाँ पे लोगों को अपने समर्थन में ले लें तो हो सकता है कि यह एक दबावपूर्ण राजनीति के तहत हमारे जो मंत्री बादल पत्रलेख हैं वो हमारी मांगों को अच्छे ढंग से सुनने और समाधान निकालने में सचेत हों। जरमुंडी में कुछ लोगों से बात भी हुई होगी, वहाँ का क्या रिएक्शन था और लोग क्या कह रहे थे? क्योंकि जो जरमुंडी क्षेत्र है वो विधानसभा का जो एरिया है वो जरमुंडी प्रखंड एक छोटा एरिया है, लेकिन जब इतनी संख्या में जब लोग वहाँ पहुँचे और न्याय यात्रा जब लोगों ने निकाला तो ये सभी लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक विषय था। सभी लोगों ने जब इस न्याय यात्रा को देखा तो उन लोगों में कौतूहल जग गया कि आखिर हुआ क्या है कि पूरे झारखंड से चलकर लोग यहाँ पर पहुँच गए। और उस कौतूहलवश जब लोगों ने जानने का प्रयास किया तो एक एक जनसेवकों ने लोगों को बताया कि आपके मंत्री जी ने हम लोगों के साथ क्या किया, और ऐसी कार्रवाइयों को सुनकर उन्होंने भी ये रिएक्शन दिया कि ये गलत हुआ है और इस गलती की सज़ा हम जनसेवकों को क्यों मिले। इस बात को मंत्री जी से कहकर वो हम लोगों के पक्ष में बात करते हुए इस फैसले को वापस लेने पर विचार करने पर दबाव दे सके। जनसेवकों का जरमुंडी में प्रदर्शन, 2 शब्द कल के प्रोग्राम के लिए जो आप लोगों ने किया। कल का जो प्रोग्राम जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जो हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है,
उसी के सीट से वे विजयी भी हुए हैं और उन्हीं के तहत उनको मंत्री का पद भी मिला है। हमारे जितने भी जनसेवक भाई थे वहाँ कल न्याय यात्रा की और न्याय यात्रा में यही बातें वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पूछी गई या मतलब संज्ञान में ली गई कि किस कारण आप लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग के द्वारा उन लोगों को बताया गया कि उनके द्वारा एक बहुत असंवेदनशील क्या बोलते हैं उसको स्टेप लिया गया है जो हम लोग के हक में नहीं है। तो उन लोगों ने फिर यही अपने आप से बताया कि हम लोग अपने मंत्री जी से मिलके या अपने विधायक से मिलके आप लोगों का जो परेशानी है उसको हल करने का कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा पहल रहा हम लोग का वहाँ पे। तो यही रहा वहाँ 1 महीने 3 दिन का हो गया ये आपका हड़ताल, इसके लिए क्या कहना? अभी तो 1 महीना 3 दिन हुआ। अभी जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक तो हम लोग अभी प्रण करके बैठे हुए हैं। न्याय नहीं मिलेगा, ऑन द पेपर न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग अडिग हैं इस बात को लेकर। तो ये जनसेवक अडिग हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती ये सरकार तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे और अलग अलग तरह के चीज़ों को करके सरकार को जगाते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो सो ही चुकी है, सरकार तो गहरी नींद है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन